ये विचार उनके अंतरात्मा में जागृत हुआ और उन्होंने, बड़े बेटे पर तो कंट्रोल नहीं चला पहले महावीर, मगर विद्याधर के ऊपर जादू चल गया। विद्याधर के ऊपर जादू चला और विद्याधर को तो उन्होंने कैसे भी करके निकाल दिया। और जब विद्याधर की दीक्षा हुई तो उस समय महावीर उनके भाई दीक्षा देखने आए। फोटो जब पिताजी को दिखाई कि विद्याधर ने दीक्षा ले ली, वो कहते किसने दीक्षा दे दी मेरे बेटे को? तू कपड़े उतार के और नंगा करके उसकी फोटो खींच के ले आया है। ऐसे माता पिता की आज्ञा के बिना कौन दीक्षा दे देगा? बोले नहीं, राजस्थान में उनकी दीक्षा हो चुकी है। कुछ दिनों के बाद अनंतनाथ और शांतिनाथ को भी लेकर के मां आ गई और आचार्य से भी उस समय मुनि आचार्य थे और उनसे कहा कि आप इन दोनों को भी निकालो, आप तो निकल गए, इन दोनों को भी निकालो। उनको भी ब्रह्मचर्य दिलवा दिया, दोनों बहनों को, शांता सुवर्णा को भी ब्रह्मचर्य दिलवा दिया और कहा कि हम भी यहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास नहीं, तुम धर्म सागर जी महाराज के पास जाओ। तो मलप्पा जी और श्रीमंती जी धर्म सागर जी महाराज के पास दीक्षा ले ली, पूरे घर को दीक्षा दिला दिया। और महावीर जैसे तैसे बच गए थे। तो अभी 2-3 साल पहले उनकी भी दीक्षा हो गई। मां चाहे अपने गर्भ के बच्चे को क्या नहीं बना सकती, क्या नहीं कर सकती बंधुओं। 9 महीने का पीरियड किस प्रकार से हम चलाना चाहते हैं। तो मंदालसा ने ऐसी अध्यात्म की लोरियां अपने गर्भ में सुनाई। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, हे बालक तू सिद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है। अनेक अनेक प्रकार से लोरियां सुनाकर अपने बेटों को अध्यात्म के मार्ग पर लगा दिया। किसी भी पल में बैराग उमड़ सकता है। हम अपने परिणामों को किस प्रकार से निर्मल बनाएं। और यशोभद्रा ने जब मुनिराज से यह बात पूछी तो मुनिराज ने कहा कि तुम्हारा पति बेटे के मुख देख करके उसे तिलक करके दीक्षा ले लेगा। और जैसे ही बेटे ने जन्म लिया और यशोभद्रा के पति ने बेटे को तिलक लगाया, मुख देखा, बारिश बना करके चले गए और दीक्षा धारण कर ली। सेठानी ने विचार किया कि ऐसा क्या हुआ, ये बेटा कौन, कहां से जीव आया ये मेरे गर्भ में, और इसका मुख देख करके मेरे पति दीक्षा ले ली। तब उन्होंने उन्हीं मुनिराज से पूछा कि सेठानी का पुत्र जो है वो नागश्री जो कन्या थी, नागश्री का जीव स्वर्ग से अपनी आयु पूर्ण करके यशोभद्रा के गर्भ में आया। अनेक अनेक कष्टों को सहन करता हुआ पूर्व जन्म का सारा उन मुनिराज ने इतिहास बता दिया कि ये अग्निभूति जो महाराज थे, उन अग्निभूति महाराज का ये वायुभूति नाम का भाई था। और इसने मुनि निंदा की थी, मुनियों का अपमान किया था, जिसके कारण इसे कोढ़ हुआ। कोढ़ होने के बाद ये मर करके गधी हुई, सूकरी हुई, कुकरी हुई, दुर्गंधा हुई। और दुर्गंधा के होने से इसको घर से निकाला गया। इसे पूज्य अग्निभूति महाराज ने अणुव्रत दिए। उसके प्रभाव से ये नागश्री हुई और नागश्री ने पुनः 12 व्रतों को धारण करके स्वर्ग में जाकर के जन्म लिया। और ये आविका बन करके स्वर्ग गई और स्वर्ग से तुम्हारे गर्भ में ये बालक आया।
ये बहुत पुण्यशाली जीव है, बहुत पुण्यशाली जीव है, इसलिए ये तुम्हारे गर्भ में आया है। और ये भी किसी मुनि का मुख देख करके ये भी दीक्षा धारण कर लेगा, ये भी धारण कर लेगा। यशोभद्रा विचार करती हैं कि हे भगवान, जैसे तैसे तो संतान हुई है, जैसे तैसे संतान हुई है, और अब ये भी चली जाएगी। कैसा है ये धर्म? उन्होंने विचार किया कि मैं अपने नगर में किसी मुनि को ही नहीं आने दूंगी। जब मुनि के दर्शन ही नहीं करेगा, मुनि को देखेगा ही नहीं, तो ये मुनि नहीं बनेगा। ऐसा उन्होंने अपने मन में ठान लिया। और उस बच्चे का शुभ मुहूर्त में, क्योंकि जन्म के 12वें दिन के बाद उस बच्चे का नामांकरण संस्कार होता है। नामांकरण संस्कार राशि के अनुसार उसका नाम सुकमाल रखा गया। बच्चा सर्वांग सुंदर था, और वह सेठानी यशोभद्रा उस बच्चे की चिंता में बड़ी चिंतित रहा करती थी कि ये मुनि को न देख ले, और मुनि को अगर देख लेगा तो मुनि न हो जाए। इसके लिए यशोभद्रा ने अपने घराने में, अपने राज्य में, और यत्र तत्र सुंदर 32 कन्याओं से उसका पाणी ग्रहण कर दिया कि अब इसे वैराग्य नहीं आएगा, क्योंकि स्त्री के चक्कर में पड़ने पर कौन छूटता है स्त्रियों के जंगाल से। और उनने 32 सुंदर राजकुमारियों से अपने बेटे सुकमाल का विवाह कर दिया। और सुकमाल इतने कोमल थे, इतने कोमल थे कि उन्हें सरसों के दाने भी चुभते थे। और सरसों के दाने कितने कोमल होते हैं, अगर एक सरसों का ढेर लगा लो, अब उसमें बैठ के देखो, ऐसा गुलगुला लगता है, पूरे शरीर में गुदगुदी आ जाती है, मगर वो भी उन्हें चुभते थे। कितना कोमल उनका शरीर होगा, कितने सुप्यार होंगे, कितने सुकमाल होंगे। ऐसे वह सुकमाल ने कभी उनको घर से ही नहीं निकलने दिया। बहुत विशाल राजमहल जैसे महल बना दिया। 32 सेठानियों के लिए 32 महल बना दिए। एक एक सेठानी एक एक महल में रह रही है, सुकमाल को रागान्वित कर रही हैं, मगर सुकमाल तो अपनी मस्ती में मस्त रहा करते थे और आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बहुत विषयों में फंसाने का प्रयास किया गया, मोह के जाल में उन्हें फंसाया, बस उन्होंने बंदेज कर दिया कि हमारे इस इलाके में कोई भी मुनि प्रवेश नहीं करेगा, कोई भी मुनि प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा बंदेज उन्होंने बना दिया। और एक कंबल बेचने वाला, बहुत सुंदर कंबल, रत्नों से युक्त जड़ित कंबल बेचने वाला एक सौदागर उस नगर में आता है, उज्जैन में। वहां के राजा के पास जब वह कंबल लेकर के जाता है, बहुत बहुमूल्य कंबल था, और राजा साहब से कहता है, राजा साहब ये कंबल आपके दरबार में लेकर के आया हूं, अगर आप इसे खरीद लें तो। राजा देखता है कि ये बहुत सुंदर कंबल है, इसकी क्या कीमत है? राजन जो आप दे दें। राजा ने अपने खजांची से कहा कि इस कंबल को रानी साहिबा के लिए खरीद लिया जाए, मगर खजांची ने कहा, सरकार की जय हो, सरकार अपने खजाने में
इतने पैसे नहीं हैं कि इस कंबल को खरीदा जा सके। सौदागर इतने बहुमूल्य कंबल को लेकर वापस जा रहा था। यशोभद्रा ने पूछा कि भाई क्या लेकर के जा रहे हो? उन्होंने कहा सेठानी तुम क्या खरीदोगी? जब आपके नगर का राजा ही नहीं खरीद पाया तो आप क्या खरीदोगे? बोले दिखाओ तो क्या है। कंबल बिछाया, देखा, सेठानी ने कहा क्या कीमत है इसके? बोले दे पाओगी? बोले तुम तो बोलो कितना चाहते हो। अब उसने जितना चाहा, सेठानी ने अपने खजांची से कहा कि इसे इतना दे दो। देखना कितना बड़ा सेठ था सुकमाल, कि राजा भी वो कंबल नहीं खरीद पाया और सेठानी ने अपने बेटे के लिए वो कंबल खरीद लिया। और सुकमाल को जब ओढ़ने के लिए दिया तो सुकमाल 5 मिनट भी उस कंबल को नहीं ओढ़ पाए और कहते हैं मां ये चुभता है, ये बहुत चुभ रहा है मुझे। मां कहती कोई बात नहीं बेटे, इसे हटा दे। और मां ने उस कंबल की जूतियां बनवा दी। तुम सोच रही होंगी महाराज जी वो कंबल हम ही को मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। जूतियां बनवा दी, ये कोई बात थोड़ी होती है। देखो वे बातें भी कर रही कि अपन को मिल जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि हम तो लालची ठहरे। मगर मां अपने बेटे को इतना चाहती थी, इतना चाहती थी कि मेरे बेटे को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और उन्होंने उस कंबल की जूतियां बनवा दी। बहुत सुंदर जूतियां लग रही थी, मखमल की लाल लाल जूतियां। और 32 सेठानियों के लिए 64 जूतियां बन गई। एक एक जूतियों में अनेक प्रकार के हीरे, मोती, जवाहरात, माणिक, मूंगा, पन्ना लगे हुए थे। जब वो पहनती थी और राजमहल में चलती थी, अलग उनकी आभा, उनकी किरण बड़े अच्छे तरीके से चमकती थी। अब तुम विचार कर लो, जब तुम ये नकली चूड़ियां पहनते हो जिसमें वो चमकीले से कुछ लगे रहते हैं, जरकीन अरकीन क्या बोलते हैं उनको, तो वही कैसे चमकते हैं। तो ओरिजिनल की तो फिर बात अलग है, तुम तो उतने ही में तृप्त हो जाती हो। वे कंगन से पहन लेती हो नकली। कोई समझता डायमंड के कंगन में कोई जब दर्शन करने आता तो मुझे डर लगता कि इसका कोई हाथ ना काट ले। तो मैं कहता बहन जी इतने महंगी चीजें पहन के मत गाया करो, ये 5-5, 10-10 करोड़ के। महाराज जी 200 रुपट्टी के हैं जे कंगन। मैं कहते 200 के? मैं तो समझ रहा था 5 करोड़ के होंगे, डायमंड ही डायमंड लगे। बोले नहीं महाराज ये तो नकली हैं। तो उस समय वो कंबल कितना महंगा होगा, मगर जूतियां बना दी गई। कितना प्यार अपने बेटे से, कि जो लोग तरस रहे, राजा जैसी ताकत जिसे खरीद नहीं पा रही है, अब उस नगर की सेठानी ने अपनी 32 बहुओं के लिए जूतियां बना दी। है कोई माई की लाल ऐसी सासू सागर के अंदर कि जो अपनी बहुओं के लिए जूतियां बनवा दे? महाराज जी 5000 के कंबल की भी जूतियां न बनवाए हम। और उस सासू ने देखो तो कितना प्यार होगा बहुओं के प्रति, कितना लगाव होगा बहुओं के प्रति। और यशोभद्रा सेठानी ने वो जूतियां बनवा दी और सौदागर को सारा पैसा दे दिया, एक मुश्त पैसा दे दिया। तुम तो कहो भैया 15 दिन बाद आ जाइए, हम बाद में देंगे, अभी पप्पू के पापा अभी कमाने गए हैं, फिर वो लाएंगे, फिर हम देंगे। मगर उस सेठानी ने उस कंबल को खरीद करके और सुकमाल को जब दिया तो सुकमाल को चुभने लगा वो कंबल। 5 मिनट भी उसने वो कंबल नहीं ओढ़ा।
अब उसकी जूतियां बनवा दी बहुओं के लिए, टुकड़े करवा करवा करके बहुओं के लिए जूतियां बन गई। एक दिन सुखमाल की प्रिया नाम की सेठानी उन छत पर बैठी हुई थी, सुखमाल भी वहीं बैठे हुए थे। 32 सेठानियां सुखमाल को घेर करके रागान्वित करने का प्रयास कर रही थी, मगर सुखमाल उनसे वार्तालाप तो कर रहे थे, मगर उनके अंदर किसी प्रकार का कोई वासना और राग उत्पन्न नहीं हो रहा था। वो अपने आप में मस्त रहते थे। और एक प्रिया नाम की सेठानी, सब सेठानियां नीचे चली गई और प्रिया ने अपने उन जूतों को उतारा और पैर धुलवाने लगी अपनी दासियों से। इतने में एक चील उस जूती को मांस का टुकड़ा समझ करके अपनी चोंच में उड़ा करके ले गई। उसने सोचा ये कोई मांस का पिंड होगा और वह चील उड़ा करके उसे ले गई। और प्रिया तो वो जूती छोड़ करके नीचे आ गई, पैर धुलवा करके उसमें चंदन के तेल की मालिश करवा रही थी। और जूती, एक जूती ऊपर पड़ी थी और एक जूती चील उड़ा करके ले गया। और वो चील उड़ता उड़ता एक बेस्या यानी नित्यांगना के कोठे पे गिर गई। नित्यांगना देखती है, ओहो ये जूती, ये कंबल की जूती वो सौदागर का कंबल था जिसे हमारे नगर के राजा, उज्जैन के राजा जिस कंबल को खरीद नहीं पाए, उस कंबल की जूती। या अल्लाह, या अल्लाह। वह नित्यांगना विचार करती है कि ऐसा कौन व्यक्ति है हमारे नगर में कि जिस कंबल को राजा जैसा शक्तिशाली राजा नहीं खरीद पाया, और उस कंबल को किसने खरीदा और किसने उसकी जूतियां बनवाई। कौन है ऐसा संपन्न? हो सकता उसने कहा राजा ने दोबारा बुला करके खरीद लिया हो। और वो जूती लेकर राजा साहब के पास जाती हैं, राजघराने में जाती हैं और कहती हैं महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। स्वभाव